हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आप देख सकते हैं आज मुझे कहीं जाना था तो मैं निकल चुकी हूँ अपने डेस्टिनेशन के लिए। और ये थे केशु जो अपनी मौसी के साथ बैठे हुए, क्योंकि इनकी मौसी भी हमारे साथ जा रही हैं। और आप गेस कर सकते हैं, हो सकता है कि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और आज ये मेरा कोई भी स्टडी ब्लॉग नहीं है, और ये मुझे जाना पड़ रहा था किसी काम की वजह से, और इसलिए मैं निकल चुकी थी अपने सफ़र पे। और धीरे 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 मैं पहुंच भी गई स्टेशन पे, क्योंकि मुझे जाना था बाई ट्रेन। और मुझे लगा कि शायद मेरी ट्रेन छूट जाएगी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आई तो ऐसा लगा कि शायद ट्रेन पे मैं ही अकेले जा रही हूँ। काफ़ी कम लोग थे, और यहाँ मैंने अपने सामान की चेकिंग के लिए रख दिया, और बैग मेरा बहुत ही ज़्यादा वेटेड हो गया था, क्योंकि इसमें कुछ बुक्स भी मैंने रख ली थी। पता नहीं क्यों, अब मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ मैं अपनी बुक्स अपने साथ ज़रूर रखती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं अपना पर्स ज़रूर लेती हूँ। और इस तरीके से मेरा बैग चेकिंग हो गया था। फिर मैंने केशु को अपने बैग को उठाया और मैं फिर चल दी। और आप देख सकते हैं कि मैं आ रही हूँ। और हमारी ट्रेन, मुझे लगा कि लेट थी और शायद वो आ गई होगी ऑन टाइम पे, बट अभी भी वो लेट थोड़ा सा हो गई और मैं पहुँच गई थी टाइम से। हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो ही रही थी। और इधर ये केशु जो थे अपनी मौसी से कुछ कह रहे थे, क्योंकि इन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो सोचा चलो बच्चे को थोड़ा चिप्स वगैरह दिला देते हैं। लेकिन ये बच्चे ऐसे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा वो भी नहीं खाया। फिर मैंने इनके लिए ले ही लिया था। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जा कहाँ रही हूँ सडन से। मेरा तो एक अपना स्टडी रूटीन फॉलो हो रहा था, उसको छोड़ के मैं कहाँ चल दी। तो पढ़ाई को छोड़ के अचानक से कहाँ जाना पड़ गया, ये बहुत ही दुख की बात है कि एकदम से मुझे जाना पड़ गया। बट अच्छा लग रहा है जाने में। और मैं फिर हमारी ट्रेन आ गई थी तो मैं बैठ गई थी। बड़ी मुश्किल से तो हमें सीट मिली, क्योंकि हमें बहुत लॉन्ग जर्नी नहीं करनी थी, इसलिए हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं था। हम जनरल सीट पे ही बैठ गए थे, और मैं जनरल में तो मैं बैठ नहीं पाती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्लीपर में ही बैठ जाती हूँ। इसलिए मैं स्लीपर में ही बैठ गई थी, क्योंकि कोई टीटी वगैरह इतनी जल्दी नहीं चेक करते हैं। और आप देख सकते हैं जहाँ मुझे उतरना था मैं वहाँ पहुँच चुकी थी, उतर गई थी। और मैं आ चुकी हूँ फाइनली अपने घर। और आप देख रहे हैं कि मैं घर आ गई थी। फिर मैं जा रही थी ऊपर। ये अगले दिन मॉर्निंग का टाइम है, फिर रात को मैं शूट नहीं कर पाई थी। यहाँ बच्चे भी अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए थे। ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है छोटा सा। और तो ये लोग स्कूल के लिए रेडी हो चुके थे। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। रात में तो बस आते आते बहुत भूख लग गई थी, तो मैंने खाना खा के बस सो गई थी। और यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ केशु को रेडी। और मुझे करना था अपना कुछ हेयर केयर, तो मैंने बालों में लगाया था एलोवेरा, क्योंकि मुझे वॉश करने थे। इसलिए फिर मैंने अपना केशु को भी रेडी वगैरह करके मैं बस रेडी कर रही थी, क्योंकि आज हमारे घर में, अब मैं क्यों यहाँ आई हूँ इसके लिए मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आज हमारे घर में है श्राद्ध पापा का। तो बस मैं उसी लिए आ गई थी एक दिन पहले ही। और बहुत ही अच्छा रहा कि मैं एक दिन पहले आ गई थी, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ मम्मी को ही बनानी थी आज। तो फिर उनके साथ कोई हेल्प करने के लिए थे, लेकिन वो लोग अभी कर नहीं सकते थे, इसलिए फिर मैंने ही उनके साथ हेल्प करी। और इस तरीके से हमारा सारा खाना वाना सब कुछ रेडी हो गया था। और क्योंकि जब घर में काम होता है ना, तो बहुत ज़्यादा काम का बर्डन बढ़ जाता है, और जितने लोग हों उतने लोग ही कम पड़ जाते हैं। लेकिन फिर हम दोनों लोगों ने मिल के मैं रेडी कर दिया। इधर मम्मी ने खीर चढ़ा दी थी, लगभग बन चुकी थी। वही मम्मी कह रही थी एक बार चेक कर लो, कुछ वैसा तो नहीं रह गया, अगर तुम्हें कुछ कम लग रहा हो तो वो ऐड कर लो। तो वही मैं शुगर वगैरह ऐड कर रही थी। मम्मी ने कहा था शुगर नहीं ऐड किया मैंने। और इस तरीके से फिर वो सब्जियाँ, मम्मी कुछ सब्जियाँ फ्राई करने लगी थी, इधर मैं दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी थी, और मैं इधर सब्ज़ी बनाने लग गई थी। ये देखिए, ये मिक्स वेज के लिए चीज़ें फ्राई हो रही थी, तो धीरे धीरे मम्मी फ्राई कर रही थी। देख लीजिए, मम्मी मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करवा देती हैं किचन में, सबके साथ में ही। और अभी वो ज़्यादा अकेले बर्डन ले नहीं सकती थी, उनकी हेल्थ का थोड़ा इश्यूज़ चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बाकी कुछ लोग अभी हेल्प नहीं कर सकते हैं, और तो मैं सोचा कि चलो मैं तो कर सकती हूँ, तो मैं कर देती हूँ अभी। बाकी लोगों को पूजा का बन जाएगा, उसके बाद बाकी लोग कुछ भी हेल्प कर सकते थे। तब फिर मैंने सोचा कि चलो जब वो लोग नहीं कर सकते तो लाओ अभी मैं ही कर देती हूँ। मम्मी ने मुझे बोला कि तुम जल्दी से आ जाओ, हेल्प करो आके।
और ये देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें हमारे घर में बनी थी। सब लोग आ गए थे धीरे धीरे जिसको भी आना था। और ये हमारी बुआ की बेटी हैं, एक लोग पास में रहती हैं, उनका ये बेटा है छोटा सा, तो ये भी आ गई थी। हम सब ने मिलकर खाना खा लिया और यहाँ पे हम सब बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे कुछ बात। ये मेरी बुआ जी हैं और हम सब, मम्मी बैठी हैं साइड में, और हम सब इस तरीके से कर रहे थे। और देखिए, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।